Next question is, so the question number 1 is, in fact, 3 women X, Y and Z are traveling in a van with 5 children A, B, C, D and E. थोड़ा सा concentrate कीजिएगा, फिर पढ़ता हूँ. कहते 3 women है X, Y and Z. They are traveling in a van along with 5 children, and the children are named as A, B, C, D and E. The van has a driver's seat, 1 passenger seat in the front, 2 benches behind the front seats, 1 bench behind the first. Each bench has a room for exactly 3 people. Everyone must sit in a seat or on a bench, and seating is subject to the following restrictions. So before going to the conditions and restrictions, मैं बता देता हूँ ऊपर उसने क्या कहा है, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. उसने कहा कि ये गाड़ी है जिसके अंदर एक वैन है. That type of vehicle is a van which has 3 women X, Y, namely X, Y and Z, and 5 children A, B, C, D and E traveling in that van. So everyone must sit in the van. So one thing is कि हर एक ने जाना है, किसी को आप छोड़ के नहीं जा सकते. ऐसा नहीं है कि ये हमारा कोई ट्रिप जा रहा है, कुछ स्टूडेंट्स आए हैं, कुछ नहीं आए हैं. बहरहाल इसके अंदर सारे के सारी जो विमेन है वो सारी की सारी बैठेंगी, सारे के सारे बच्चे, यानी तीनों खवातीन और 5 के 5 बच्चे, all will be traveling in this van, right? And now विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन है, विजुअलाइज कर लेते हैं. वो कहता है एक ड्राइवर सीट है फ्रंट पे, एक फ्रंट पैसेंजर सीट है, पीछे 3 सीट्स की कैपेसिटीज के 2 बेंचेस हैं. ठीक है, जैसे वो बचपन में हम स्कूल वैन में जाते थे ना, वैसी वाली कंडीशन है. सो कहता है ईच बेंच हैज रूम फॉर एग्जैक्टली 3 पीपल. ठीक है, सो एक्स, वाई एंड जी, ए, बी, सी, डी, ई, हर बेंच के ऊपर 3 लोग बैठेंगे. एक बंदा यहाँ पे बैठेगा, एक बंदा यहाँ पे बैठेगा. सो काउंट कर लो, 5 ये और 3 ये 8 है, 6 और 6 और 1 और 1 2 8 है. सारे के सारे लोग जाएंगे. अब मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, यहाँ से कंडीशन था, अ वुमन मस्ट सिट ऑन ईच बेंच. एक औरत एक बेंच पे लाजमी बैठेगी. एक बात तो ये याद रखना है, तीनों बच्चे नहीं किसी बेंच पे बैठ सकते कि 3 बच्चे बैठा दिए एक बेंच पे ना. At least one other woman must sit on each of the bench. Remember, so first condition is this. Second condition क्या है, either X और Y must sit in the driver's seat. एक बात जो इंपॉर्टेंट और पता चल रही है वो ये है कि X और Y में से कोई एक जो है वो ड्राइविंग सीट पे बैठेगी. जो खातून है उनमें से X और Y, जो खवातीन है वेमेन है, उनमें से किसी एक ने ड्राइवर सीट पे बैठना. मतलब 2 लोगों को ड्राइविंग आती होगी ना, उनमें से कोई एक ड्राइविंग करेगा. हमने कहीं जाना है, मुझे और हमजा को ड्राइविंग आती है, लेट से मैं कहूँगा मैं गाड़ी चलाऊंगा या हमजा चलाएगा. एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ. सो जी को हो सकता है ड्राइविंग ही नहीं आती हो, सो एक्स और वाई को ड्राइविंग आती है, तो या एक्स ड्राइव करेंगी या वाई ड्राइव करेंगी. सी मस्ट सिट इमीडिएटली बिसाइड, सी ने ई के साथ ही बैठना है. सो 3 कंडीशन है. पहली कंडीशन ये है कि अ वुमन मस्ट सिट ऑन ईच ऑफ द बेंच. Next is either X or Y must sit in the driver's seat, and C must sit immediately beside E. ठीक है, C ने E के साथ बैठना है. विजुअलाइज कर लिया मैंने थोड़ा सा. अब कंडीशंस, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है. कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग. सो द एग्जामिनर आपको ये कह रहा है, आपने बताना क्या है. मैं इसको येलो में मार्क करता हूँ. कहता है कि ठहरो, ये विजिबल नहीं होगा. So which of the following can sit in the front passenger seat? इनमें से कौन सा बंदा फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठ सकता है. अब ये क्वेश्चन विजुअलाइजेशन के साथ साथ ट्रू एंड फॉल्स, जो पिक द ऑड वन आउट और गलत आंसर को डिस्कार्ड करने वाला है वो वाला है. ठीक है, so which of the following can sit in the front passenger seat? So फ्रंट पैसेंजर सीट में कौन कौन बैठ सकता है. क्या सी बैठ सकता है? सी नहीं बैठ सकता. बड़ी क्लियर सी बात है, क्योंकि सी ने ई के साथ बैठना है. अगर सी यहाँ बैठेगा तो ई तो ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ सकता ना. पहली बात है, बच्चों ने ड्राइव नहीं करना. ये जो अडल्ट खवातीन साथ गिवन है इनके साथ, ठीक है, ये जो अडल्ट्स हैं, जो 3 खवातीन है एक्स वाई जी, इनमें से एक्स और वाई से जो ड्राइव कर सकते हैं, तो ये कंडीशन ही वायलेट हो जाती है. सो ये नहीं बैठ सकता. सो ये तो बैठ नहीं सकता. क्वेश्चन में कह रहा है विच कैन सिट इन फ्रंट पैसेंजर सीट. क्या डी बैठ सकता है? यस, बैठ सकता है, बैठ सकता है. लेकिन फिर भी हम ऑप्शंस को देखते हैं, फिर भी हम ऑप्शंस को देख लेते हैं. ठीक है, एक्स क्या फ्रंट पैसेंजर सीट पे बैठ सकती हैं? नहीं बैठ सकती भाई, उन्होंने ड्राइविंग सीट पे बैठना है. या एक्स ड्राइविंग सीट पे बैठेंगी या वाई ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठेंगी. और जी भी
एक खातून है, वो भी ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठ सकती, क्योंकि रीजन क्या है, देखो एक्स ड्राइव कर रही है, तो एक कंडीशन ये थी कि वन ऑफ द वुमेन मस्ट सिट ऑन ईच ऑफ द बेंच, तो वाई और जी बेंचेस पे बैठेंगे, और ए ने सी के साथ बैठना है, और सॉरी सी ने ई के साथ बैठना है, सी और ई थे ना, ये सी और ई थे, असल में वन नोट नहीं ना आज मैं यूज कर सकता, सी ने ई के साथ बैठना है, तो आप पीछे रह जाएंगे ए बी डी, इनको आप यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बिठा सकते हो, ए और बी तो ऑप्शन में आएंगे, सो डी ऑप्शन। सो आई होप सो कि ये बात क्लियर हुई है। मैं भी क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों के, लेकिन पहले मैं एक बात और बता दूं इसमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कैन सिट टुगेदर ऑन अ बेंच, क्या ए सी और ई बेंच पे बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते भाई, बेंच पे एक खातून ने साथ बैठना लाजमी था, तो हो ही नहीं सकता, डिस्कार्ड कर दिया, जो मैंने आपको बताया था कि आप कंडीशंस देखते जाओ और ऑप्शन चेक करते जाओ, कौन सा ऑप्शन वायलेट कर रहा है, कंडीशंस को डिस्कार्ड कर दो, करेक्ट आंसर ढूंढने के लिए आप उसको डिस्कार्ड कर दो, अडाप्ट उसी को करो जो आपको ठीक आंसर है कंडीशन के मुताबिक। क्या ए सी और जी बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, अगेन रीजन क्या है, सी ने ई के साथ बैठना था, वो कंडीशनल था, लाजमी था, मस्ट सिट था, सो सी के साथ ई नहीं है ना उस बेंच पे, और एक बेंच पे तीन लोग आ सकते हैं, ऑल्दो एक वेमन बैठी हुई है बेंच पे। क्या ए वाई और जी बैठ सकते हैं, अगेन नहीं बैठ सकते, एक खातून ने बेंच पे बैठना है, अगर एक्स इस कंडीशन में ये लोग अगर बेंचेस पे हैं वाई और जी, इसका मतलब है एक्स ड्राइव कर रही है, तो हर बेंच पे वन वेमन मस्ट सिट, दिस वाज द कंडीशन। क्या बी डी वाई बैठ सकते हैं, यस दे कैन सिट, मुझे तो अभी तक कंडीशन कोई वॉयलेट नहीं हो रही, क्योंकि एक खातून भी बेंच पे बैठी हुई है, बी और डी का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, सी और ई की रिस्ट्रिक्शन थी कि उन्होंने इकट्ठे बैठना है। क्या एक्स डी और ई बैठ सकते हैं, ये नहीं बैठ सकते भाई, ई ने सी के साथ या सी ने ई के साथ बैठना है, ई वहां होगा जहां पे सी है, सो ये भी कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा, सो द राइट आंसर वाज ऑप्शन डी, इज ऑप्शन डी, ठीक है, सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। सो इफ एनी वन ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, ये अगर आ जाए तो थोड़ा सा ये लेंथी है, कंडीशंस इनकी अगर बंदा समझ जाए, सिनेरियो इनका समझ जाए, विजुअलाइज कर ले, तो ये क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने जानबूझ के स्टार्ट में नहीं बताई थी, अब बता रहा हूँ, एक बात याद रखना, इसमें चूंकि एक पैराग्राफ से 4 to 5 या 3 to 4 एटलीस्ट क्वेश्चन होते हैं, समटाइम्स 5 to 6 भी होते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर इसमें एक कंडीशन भी गलत करोगे ना, तो there's a पॉसिबिलिटी के सारे क्वेश्चन ही गलत हो जाएंगे, ठीक है, अगर एक भी कंडीशन बेटे मिस करोगे और विजुअलाइज किया होगा गलत, तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों, ये जो है ना गलत हो सकते हैं, इसमें आंसर सॉरी गलत हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इसमें ये ख्याल रखना है। ये वजह है कि शायद लास्ट टाइम यूनिवर्सिटी में इसको इतना नहीं पूछा, लेकिन ये एनालिटिकल का, लॉजिकल रीजनिंग का, एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्रूशल पार्ट है, सो मैंने इसलिए करा दिया, वर्स्ट केस सिनेरियो के तौर पे करा दिया, कि पता चले कि बाद में कह रहे हो किसी एक का आ गया और वो कहे कि यार सर ने तो आसान वाले करवाए थे, डिफिकल्ट वाला आ गया, तो डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसी से पूछा हुआ है, बल्कि दो क्वेश्चन इनफैक्ट इससे पूछे हुए हैं, कहता है इफ ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, अगर ए जी के साथ बैठा हुआ है, डेफिनेटली दे विल सिट ऑन द बेंच, सो ए और जी बेंच पे बैठे हुए हैं, अच्छा अगले बेंच पे सी और ई ने बैठना होगा, डेफिनेटली, सो सी और ई ने अगले बेंच पे बैठना होगा, ठीक है। ये असल में जूम का अपना राइटर है, सो थोड़ा सा इसके अंदर उस तरह से क्लियर नहीं लिखा जा रहा जिस तरह वैसे आपको मैं क्लासेस में या रिकॉर्डेड लेक्चर में आप लोगों ने देखा होगा। चले थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, कह रहा है अगर ए जी के साथ बैठा है, वो दे हैव अ चांस, वो फर्स्ट बेंच पे भी बैठ सकते हैं, सेकंड पे भी बैठ सकते हैं, आगे दो फ्रंट सीट्स हैं। सो कहता है कि इफ ए सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ट्रू, अच्छा इस पे गौर करना है, विच कैन नॉट बी ट्रू नीचे होगी ऑप्शन, कैन बी ट्रू वाली आप जल्दी में वो मार, सी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड वाई, यस पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये एक पॉसिबिलिटी है, देखें अगले बेंच पे सी और वाई बैठ जाए और साथ ई बैठ जाए, क्योंकि सी ने ई के साथ बैठना है, ठीक है। सो डी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, डी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, ये भी हो तो सकता है मेरा ख्याल है, क्योंकि अगर डी को यहाँ पे बिठा लिया जाए तो ये पॉसिबिलिटी है, फिर एक्स ड्राइव कर लेंगी, और जो एक बच्चा बचा है, कौन सा बचा है, ए बी सी डी, ये बी बचा है ना, तो बी यहाँ आ जाएगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, ये भी मुझे ट्रू लग रहा है कि ये भी ट्रू है, विच कैन नॉट बी ट्रू, बी सिट्स इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, ये तो ट्रू है, ये मैंने अभी कर दिया,
ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ए सिट्स इन द सेम बेंच एज बी, यस दिस इज अ पॉसिबिलिटी। डी को यहाँ ना बिठाएं आप, डी को आप यहाँ ले जाओ और बी को आप यहाँ ले आओ, क्योंकि डी और बी के ऊपर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। बी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज एक्स, ये भी हो सकता है। उसकी वजह ये है, उसकी वजह ये है देखो, एक्स जो है वो ड्राइव ना करे, एक्स यहाँ बैठ जाए और वाई ड्राइव कर ले, क्योंकि हमने तो ए और जी को बिठाना है ना। क्वेश्चन में तो उसने ये कहा कि आपने ए और जी को बिठाना है। सो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि ये तो ये भी हो सकता है। ठहरो मुझे थोड़ा सा चीजों पे गौर करने दो। सी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड वाई, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। सी और ई बैठ सकते हैं, वाई आ जाएगा, जी पीछे ए के साथ बैठा है, एक्स ऊपर ड्राइव कर ले, ठीक है। डी सिट्स इमीडिएटली बिसाइड जी, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। डी सिट्स इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, डी सिट्स इन द फ्रंट पैसेंजर सीट, दिस इज अ पॉसिबिलिटी बट विच कैन नॉट बी ट्रू। हाँ तो ये लाजमी नहीं है कि ट्रू होगा, ये लाजमी तो नहीं है कि ट्रू होगा, क्योंकि देखो ना आप डी और बी की पोजीशन को स्वैप कर सकते हो। हाँ एक मिनट, इसको फिर भी मुझे देखना तो जरा। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, अच्छा ए को सेम बेंच पे एज बी बिठा लिया जाए। ए और बी बैठ गए जी के साथ, ई पे चलते हैं। बी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज एक्स, देखो ना, अगर फिर आप वाई को नहीं बिठाएंगे ना यहाँ पे। हाँ ठीक कह रहे हो आप, ठीक कह रहे हो, क्योंकि फिर एक्स बैठेगा बेंच पे और सी और ई ने तो इकट्ठे बैठना है, एक बेंच की कैपेसिटी 3 पीपल है। फिर वाई ड्राइव करेगा, क्योंकि दो ही लोग ड्राइव कर सकते हैं। यस ई ऑप्शन है कि ये ट्रू नहीं हो सकती। देखिए रीजन क्या है, रीजन ये है असल में, ये जो है ना व्हाइट बोर्ड है ना, इसका ये बड़ा अजीब सा है ना, वन नोट में ये फाइल नहीं ऐड हुई थी, ये बार बार अब रिमूव नहीं हो सकते। देखो बच्चों, कंडीशन ये थी ना कि उसने ये कहा कि आपने ए और जी को इकट्ठा बिठाया, लेट से ए और जी इकट्ठे बैठ गए, इसका मतलब है सी और ई ने भी इकट्ठे बैठना होता है। अब बी नहीं बैठ सकता एक्स के साथ, क्योंकि एक वुमेन जो है वो बेंच पे बैठेगी एटलीस्ट और एक वुमेन ड्राइव करेगी। अब लेट से वाई बेंच पे बैठी हुई है या एक्स भी बेंच पे बैठी हुई है और वाई ड्राइव कर रही है, एक्स और वाई ड्राइव कर सकते हैं ना। तो इस कंडीशन में एक्स के साथ बी नहीं बैठ सकता, क्योंकि सी और ई ने आना है, क्योंकि जी जो एक वुमेन की कंडीशन थी इवेंचुअली वो फुलफिल होगी और सी और ई ने इकट्ठे आना था। तो इसलिए ये आंसर क्लियर हुआ जी, ये क्लियर हुआ। जी ठीक है। सो आगे चलते हैं, कहते हैं वाई सिट्स ऑन अ बेंच दैट इज बिहाइंड वेयर सी इज सिटिंग, ठीक है। वाई एक बेंच पे बैठा है विच इज बिहाइंड वेयर सी इज सिटिंग, तो वाई एक बेंच पे बैठा हुआ है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ब्लैक में कर लेते हैं। वाई सिट्स ऑन अ बेंच बिहाइंड वेयर सी इज सिटिंग, सो सी अगर इस बेंच पे है, दो ही बेंचेस हैं तो उसके साथ ई भी होगा। वाई अगर पिछले बेंच पे है, इसका मतलब है जी इनके साथ होगा, क्योंकि वाई अगर बेंच पे बैठा हुआ है तो ड्राइव एक्स कर रहा होगा। मैंने क्विकली इसको फुलफिल कर लिया, जितनी चॉइसेस फुलफिल हो सकी करें उनको फुलफिल कर लिया। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो उसने कहा कि वाई सी से पीछे वाले बेंच पे बैठा हुआ है, तो सी के साथ तो ई ने बैठना है और हर बेंच पे खातून ने बैठना है। इसका मतलब है वाई अगर बेंच पे बैठा हुआ है तो दो ही लोग ड्राइव कर सकते थे, या वाई या एक्स। तो मैंने एक्स को सीट पे बिठा लिया, ठीक है। अब अब क्या कह रहा है, कह रहा है इफ वाई सिट्स ऑन अ बेंच दैट इज बिहाइंड सी सिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, फिर कौन सी कंडीशन ट्रू होगी। बी सिट्स इन अ सीट और ऑन अ बेंच दैट इज इन फ्रंट वेयर E is sitting. D sits in a bench or a seat that is in front where A is sitting. ये मस्ट भी ट्रू नहीं है, बी वाला मस्ट। ए सिट्स ऑन द सेम बेंच एज बी, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। देखिए आप ए और बी को यहाँ बिठा लो, आप चाहे तो डी को बिठा लो, बी को यहाँ ले जाओ। सो ए और बी और डी के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है ना, सो मस्ट भी ट्रू वाली ये बात नहीं है। डी सिट्स ऑन द सेम बेंच एज वाई, अगेन वही बात है कि डी यहाँ बैठे या यहाँ बैठे, दोनों की पोजीशन स्वैप की जा सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगेन ये भी मस्ट भी ट्रू नहीं है। ई सिट्स ऑन द सेम बेंच एज जी, यस दिस मस्ट बी।
बिकॉज वाई अगर बेंच पे बैठा हुआ है, एक्स ड्राइव कर रहा है, सो एक विमेन ने बैठना है बेंच पे उन बच्चों के साथ, सो जी बेंच पे बैठा हुआ है। सो सी अगर अगले बेंच पे था तो सी के साथ ई ने बैठा। तो दिस मस्ट बी ट्रू। सो ई हमने मार्क किया, ई मार्क किया, उससे पहले दोनों को हमने क्या मार्क किया था? वो ठीक ही थे, खैर उनमें कोई इशू नहीं था। तो इसके आंसर्स भी ना इसके नीचे के आंसर्स गिवन होते हैं स्टडी बुक के अंदर। तो इसके अंदर ये आंसर्स गिवन है। अच्छा, मेरा एक लेक्चर यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके अंदर इस तरह के मैंने एनालिटिकल किए हुए हैं, दो तीन सिनेरियोज उसमें किए हुए हैं, वो मैं शेयर कर दूंगा। वो लाजमी आज ही देखना है, वो आप लोगों का होमवर्क है कि आज ही देखना है, ठीक है? सो हाँ, ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, लेकिन ये वर्स्ट केस सिनेरियो है, सबसे डिफिकल्ट यही बनते हैं। तो इसके थोड़े से और क्वेश्चन करोगे ना तो कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। सिर्फ इसमें कंडीशन को याद रखना है। मेरा वो एनालिटिकल का लेक्चर आज लाजमी जाके देखना, मैं उसके यूट्यूब का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है? थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो इन क्वेश्चन को पढ़े, मैं जब तक एक पानी का सिप ले लूं। इसको पढ़ो, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं, उनसे मिलती जुलती स्टेटमेंट्स हैं जो मैंने आपको लास्ट करवाई हुई है, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, समटाइम दो स्टेटमेंट्स होती है, नीचे कंक्लूजन ड्रॉ करके पूछ रहा होता है कि कौन सा आंसर करेक्ट है कौन सा नहीं है। सर ये सिमिलर है, बट सिर्फ यहाँ पे चॉइसेस फोर हैं। कहता है, क्वेश्चन कह रहा है हमें कि अ कैप्टन ऑफ नेशनल हॉकी टीम शुड बी मोस्ट पॉपुलर मेंबर ऑफ द टीम। अच्छा, हु इज द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल टीम? स्टेटमेंट एक्स में कह रहा है सकलैन इज द बेस्ट प्लेयर ऑन द टीम, जुनेद इज द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑन द टीम। अब स्टेटमेंट ए में हमेशा पूछा जाता है कि एक्स अलोन सफिशिएंट है आंसर करने के लिए। स्टेटमेंट बी में कहा जाता है वाई अलोन सफिशिएंट है बट एक्स अलोन नहीं है। स्टेटमेंट सी में हमेशा ये कहा होता है एक्स और वाई दोनों को मिलाओ तो जाके आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। और फिर कहा गया होता है कि एक्स और वाई दोनों को मिला लो तो भी आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। जी, मुसलमानों लगाओ तुक्का। जी बच्चों, खामोश ही हो गए हो। एक्सप्लेन करूं दोबारा? क्योंकि क्लास ड्रॉप होने वाली है और आज संडे है कि क्लास हो सकती है। ठीक है, देखें क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, जुमना ने वैसे ठीक आंसर बताया। ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि ऊपर की कंडीशन गिवन होती है, फिर दो स्टेटमेंट नीचे गिवन होती है एक्स और वाई, और फिर हमेशा लिखा होता है पहली स्टेटमेंट में कि अकेला एक्स जो है वो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए काफी है, लेकिन अकेला वाई नहीं दे सकता। स्टेटमेंट बी में, ऑप्शन बी हमेशा यही होता है कि अकेला वाई दे सकता है आंसर, अकेला एक्स नहीं दे सकता। सी में लिखा होता है एक्स और वाई दोनों मिलाए जाएं तो दिया जा सकता है, अकेला कोई भी नहीं आंसर दे सकता। यहाँ पे आप, और ऑप्शन डी होता है हमेशा कि आप दोनों को मिला भी लो तो भी आप आंसर नहीं दे सकते। यस, यहाँ पे आप दोनों क्वेश्चन को मिला भी लो तो भी आपको पता नहीं चल रहा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, हु इज द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम। एक कंडीशन थी कि कैप्टन मोस्ट पॉपुलर प्लेयर हो, मोस्ट पॉपुलर प्लेयर। सो नीदर स्टेटमेंट एक्स बता रही है कि कौन पॉपुलर है, ना ना नॉर स्टेटमेंट वाई बता रही है कि कौन सा मोस्ट पॉपुलर प्लेयर है। ये सीनियर मोस्ट प्लेयर का बता रही है, ये बेस्ट प्लेयर का बता रही है। कैप्टन बनाना है पॉपुलर प्लेयर को। सो दोनों इक्वेशन, दोनों स्टेटमेंट्स को सॉरी मिला भी लिया जाए तो यू स्टिल कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन। एक हमें सिनेरियो गिवन है कि जिसके अंदर हम लोगों ने ए से लेके एफ तक ऑफिसेज हैं और उन ऑफिसेज को हम लोगों ने अरेंज करना है, ठीक है? और उनको अरेंज करने की कंडीशन इस पैराग्राफ से लेके इस पैराग्राफ तक है। अब आप लोग अपना पेन पेंसिल छोड़ देंगे, सिर्फ मेरी बात पे तवज्जो करेंगे, ठीक है? उस पर गौर करेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, ताकि कल की तरह क्वेश्चन में आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। बीच में लेक्चर के क्वेश्चन नहीं करना है। बीच में लेक्चर के क्वेश्चन करते हैं फिर आप लोग कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। सो कंफ्यूज नहीं होना। लेट मी कीप इट क्लियर एंड क्रिस्प फॉर यू, ताकि आपको ये समझ आ जाएगा इंशाल्लाह वन गो में। डेफिनेटली आफ्टर सॉल्विंग ऑल द पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन आई विल बी अगेन रिवाइजिंग इट फॉर यू गाइस इंशाल्लाह। सो the question says that an internal services manager at a large corporation has been assigned the task of allotting offices to the six of the staff members. The offices are titled A through F.
सो द क्वेश्चन सेज कि हमारे पास एक ऑफिसेज है, इंटरनल सर्विसेज मैनेजर है जिसके पास ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज के नंबर ए से लेके एफ तक हैं। सो माय टिप जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी दी थी कि ए बी सी डी ई एंड एफ। सो आप कंडीशंस को राइट साइड पे लिख लिया करो। अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन में आप कोशिश किया करो गिवन सिचुएशन के ऊपर आप अरेंजमेंट्स बना लो, जैसा मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा। नाउ द फर्स्ट कंडीशन सेज मिसेज रूबी नीड टू यूज द टेलीफोन क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे। सो पता ये चल रहा है कि ऑफिस में एक एम्प्लॉय है जिनका नाम मिसेज रूबी है एंड शी नीड्स टू यूज द टेलीफोन क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे। So the next question is Mr. Mujahid, Mr. Zahid need adjacent offices as they need to consult each other often while working. So ऑफिस आवर में मुजाहिद साहब और जाहिद साहब को एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंसल्ट करना पड़ता है, तो एक कंडीशन ये है कि आपने उनको एडजेसेंट ऑफिसेज देने हैं, यानी एक दूसरे के बराबर में एक दूसरे के साथ साथ ऑफिस देने हैं, नेबरिंग ऑफिस देने हैं। Mrs. Fozia is a senior employee and has to be allotted the office marked E having the biggest window. So Mrs. Fozia is their boss. She is the most senior employee in that office. So she'll be given the office marked E. So एक बात तो बड़ी क्लियर है कि मिसेस फोजिया जो है वो ऑफिस ई में है। सो मैं चुप करके क्या कर रहा हूं, मिसेस फोजिया को ऑफिस ई अलॉट कर देता हूं। सो इनको मैंने मिसेस फोजिया को ऑफिस ई जो है वो अलॉट कर दिया, क्योंकि एक बात तो मुझे क्लियर थी, मिस्टर आबिद रिक्वायर्स साइलेंस इन द ऑफिस नेक्स्ट टू हिज। मिस्टर आबिद को ऑफिस में बिल्कुल खामोशी चाहिए। और रूबी क्या करती थी, फोन के ऊपर ज्यादा बात करती थी। मे बी वो जिस तरह हमारी मैम कोऑर्डिनेटर हैं उनको जो है सारे स्टूडेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हो सकता है मिसेस रूबी द कोऑर्डिनेटर और ऑन सच काइंड ऑफ अ पोजीशन इन दैट ऑफिस एंड शी नीड टू टॉक ऑन फोन क्वाइट ऑफन थ्रू आउट द डे। सो एक बात ये पता चली कि ये पड़ोसी कभी भी नहीं बनाए जा सकते। ये बात आपने खुद कंसीव करनी है, क्योंकि आबिद साहब को साइलेंस चाहिए, मिसेज रूबी को बूंदे बात करनी पड़ती है। शाहिद, मुजाहिद एंड आबिद आर ऑल स्मोकर्स। सो तीन लोग ऑफिस में स्मोकर्स हैं, मिस्टर शाहिद, मिस्टर मुजाहिद एंड मिस्टर आबिद। मिसेस फोजिया रिक्वायर्स नॉन स्मोकिंग नेबर्स। तो कोई भी स्मोकर जो है वो मिसेस फोजिया के जो नेबरिंग ऑफिस बनते हैं डी और एफ, उनमें कोई भी स्मोकर नहीं आ सकता। दिस ऑफिस शुड बी अलॉटेड टू नॉन स्मोकर्स, राइट? सो आई एम रिवाइजिंग द गिवन सिनेरियो फॉर यू गाइज अगेन। रूबी फोन पे बात करती हैं, मुजाहिद और जाहिद को इकट्ठे ऑफिस देने हैं। अब शाहिद भी स्मोकर है, मुजाहिद भी स्मोकर है, आबिद भी स्मोकर है। पीछे कौन कौन से लोग नॉन स्मोकर्स रह गए, सबसे पहले मैं इनको ढूंढ लेता हूं। रूबी स्मोक नहीं करती, जाहिद भी स्मोक नहीं करता। तो रूबी और जाहिद को हम इसके नेबर्स में, मिसेस फोजिया के नेबर्स में ऑफिस अलॉट कर सकते हैं। रीजन क्या है अलॉट करने की, क्योंकि मिसेस फोजिया के पड़ोस में कोई भी स्मोकर जो है उसको ऑफिस अलॉट नहीं किया जा सकता। सो इसका मतलब है दो ही लोग नॉन स्मोकर्स हैं, रूबी जिनको मैं ये ब्लू में मार्क कर रहा हूं और मिस्टर जाहिद। सो यहां पे या जाहिद को ऑफिस दिया जा सकता है या रूबी को ऑफिस दिया जा सकता है। मैं रूबी को यहां पे रख रहा हूं इसमें ऑफिस एफ में, और जाहिद को मैं ऑफिस डी में रख रहा हूं, ठीक है? सो जाहिद को मैं ऑफिस डी में रख रहा हूं और रूबी को मैं ऑफिस एफ में रख रहा हूं, क्योंकि नेबर जो हैं हमने इनको हमेशा नॉन स्मोकर्स देने हैं। तो पीछे बचते ही दो लोग नॉन स्मोकर्स हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि रूबी को ऑफिस डी भी तो दिया जा सकता था, आपने रूबी को ऑफिस एफ क्यों अलॉट किया? उसकी रीजन मैं बताता हूं। क्योंकि आबिद जो है एक तो उससे रूबी को दूर करना है, क्योंकि आबिद को साइलेंस चाहिए था, और रूबी जो है शी वॉज द एम्प्लॉय हु नीड टू यूज द फोन क्वाइट ऑफन। प्लस जाहिद के साथ मुजाहिद को एडजेसेंट ऑफिस देना था। ये बात मेंशन थी इस क्वेश्चन में। ये यहां पे मैं क्लियर कर दूं ये क्लटर थोड़ा सा। सो उसमें उन्होंने कहा कि मुजाहिद और जाहिद को आपने एडजेसेंट ऑफिस देना है, अलॉट करने हैं, ठीक है? सो मुजाहिद और जाहिद को आपने एडजेसेंट ऑफिस अलॉट करने थे। तो अगर मैं जाहिद साहब को ऑफिस एफ अलॉट करता तो मैं उसके पड़ोस में मुजाहिद को तो ऑफिस नहीं दे सकता था, क्योंकि क्लियरली मेंशन था कि मिसेस फौजिया ने पक्का ऑफिस ई के अंदर ही रहना है। सो मैंने जाहिद को यहाँ पे रखा ताकि उनके पड़ोस में यहाँ पे मैं उसको ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, मिस्टर मुजाहिद को ऑफिस दे सकूं। सो मैंने अरेंजमेंट कर दी कि मुजाहिद यहाँ पे आ गए। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि
आबिद रह गए हैं पीछे और शाहिद रह गए हैं। सो किसको कौन सा ऑफिस अलॉट किया जाए? शाहिद यहाँ पे भी आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। मुजाहिद, शाहिद और आबिद स्मोकर थे, वो मिसेस फौजिया से भी दूर हो गए हैं। अब थोड़ा सा मैं इस बात का अंदाजा लगा रहा हूं कि आबिद को चूंकि साइलेंस चाहिए था, सो आबिद को मिस रूबी से कि ऑफिस से बहुत ज्यादा दूर ऑफिस अलॉट करते हैं, सो आबिद को मैंने ऑफिस ए अलॉट कर दिया और शाहिद को मैंने ऑफिस बी अलॉट किया। सो मैंने आबिद को रूबी से एज फार एज पॉसिबल था, जो जितना ज्यादा दूर हो सकता था, एक्सट्रीम एंड्स पे दोनों को ऑफिस दिए, एक एंड पे आबिद, दूसरे एंड पे रूबी। सो कंडीशंस मैंने सारी की सारी फुलफिल करके अरेंजमेंट बना ली। सो एक बात आप सबने याद रखनी है कि जहां पे भी आपके पास अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा, सो आपने कोशिश करनी है कि गिवन कंडीशंस के मुताबिक उस सिनेरियो को वर्चुअली आपने वहां पे डिजाइन कर लेना है, बना लेना है, जो आपके पास रफ पेज या रफ जगह आपके पास वहां पे अवेलेबल होगी। सो आपने क्या करना है कि आप वहां पे उसको जो है वो ड्रॉ कर लो, बना लो उसको। लेकिन कोशिश करना है कि कोई कंडीशन मिस नहीं करनी, क्योंकि अरेंजमेंट के क्वेश्चन के अंदर एक मिस्टेक अगर करोगे तो दैट विल स्टार्ट अ चेन रिएक्शन और वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आपके खराब कर देगा। सो अरेंजमेंट मैंने कर दी, फौजिया को ऑफिस ई दिया, क्यों? क्योंकि उसने खुद क्वेश्चन में कहा था। रूबी को मैंने ऑफिस एफ दिया और जाहिद को डी दिया। रीजन क्या है? क्योंकि मिसेस फौजिया के साथ नॉन स्मोकर नेबर्स मैंने अलॉट करने थे, तो नॉन स्मोकर्स में रूबी बचती थी और जाहिद बचते थे। जाहिद को ये ऑफिस क्यों नहीं दिया एफ? क्योंकि जाहिद के साथ मुजाहिद को रखना था, तो मैंने उसके साथ खाली ऑफिस फिर सी बनता था, मुजाहिद को मैंने वहां पे ऑफिस दिया और आबिद को मैंने ए ऑफिस क्यों दिया? हालांकि मैं बी और ए के बीच में आबिद और शाहिद को ट्विस्ट कर सकता था, उनको रिप्लेस कर सकता था। मैंने इसलिए आबिद को एक्सट्रीम एंड पे रखा ताकि रूबी से जो उनका डिस्टेंस है ऑफिस का वो सबसे ज्यादा हो जाए। आखिरी बात ये बताई जा रही है, अनलेस स्पेसिफिकली स्टेटेड ऑल द एम्प्लॉयज मेंटेन एन एटमोस्फेयर ऑफ साइलेंस ड्यूरिंग द ऑफिस आवर। यूजुअली वो लोग शोर नहीं करते हैं, ठीक है, ऑफिस में, बजाय इसके कि कोई काम हो, काम के अलावा वो शोर शराबा ऑफिस में नहीं करते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर वन। सो द क्वेश्चन नंबर वन है, इस सिनेरियो में से अरेंजमेंट एक दफा बना दी, अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। द आइडियल कैंडिडेट टू ऑक्यूपाई द ऑफिस फारदस्ट फ्रॉम मिस्टर जाहिद वुड बी। सो वो कौन से कैंडिडेट है कि जो जाहिद से सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे जिनका आइडियल ऑफिस बनता है? सो मेरी अरेंजमेंट के मुताबिक जाहिद और आबिद के बीच में दो ऑफिस का डिस्टेंस है और जाहिद और रूबी के बीच में एक ऑफिस का डिस्टेंस है, क्योंकि बीच में मिसेस फौजिया का ऑफिस आ रहा है, फिर रूबी का है। जबकि जाहिद और आबिद के बीच में मुजाहिद और शाहिद दो ऑफिस आ रहे हैं। सो मेरी अरेंजमेंट मैंने जो बना ली कंडीशंस के मुताबिक। अब एडवांटेज क्या होगा? बार बार यू नीड नॉट टू गो टू द इस क्वेश्चन ऐसा, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इसमें आपको यू नीड नॉट टू गो थ्रू द कंडीशंस अगेन एंड अगेन। सो मैं मार्क करता हूं मिस्टर आबिद को और चेक करता हूं कि इज माई आंसर राइट और नॉट। सो मुजाहिद का ये करेक्ट हो गया। सो पता ये चला कि अरेंजमेंट में आप बना लो चीजों को, अगर आपकी अरेंजमेंट करेक्ट है तो आपके क्वेश्चन भी करेक्ट होंगे। बट अरेंजमेंट में आपने बड़ा विजिलेंट रहना है, ज्यादा टाइम फिर आपने आंसरिंग के ऊपर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ज्यादा टाइम इस अरेंजमेंट को करेक्ट तरीके से बनाने में लगेगा। अब वो ये कह रहे हैं द थ्री एम्प्लॉयज हु आर स्मोकर्स शुड बी सीटेड इन द ऑफिसेज। वो भी मैंने स्मोकर्स को मिसेस फौजिया से दूर रखना था, तो ये तो एक बड़ा इजी क्वेश्चन है कि फौजिया के पड़ोस में तो नॉन स्मोकर्स आने थे, तो वो दो ही लोग बनते थे, जाहिद और रूबी। तो ये तीन जो स्मोकर्स हैं उनको ऑफिस ए बी सी अलॉट किया गया है। सो लेट मी मार्क दिस चॉइस कि ए बी सी में मैंने स्मोकर्स अलॉट किए हैं। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एज वेल। सो इनशाला जब आप अरेंजमेंट को अच्छे तरीके से देखोगे, कर लोगे, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो एनालिटिकल के सेक्शन के अंदर आपके पास होता क्या है कि आपके पास एक सिनेरियो गिवन होता है, ठीक है, उस सिनेरियो के अंदर काफ़ी सारी कंडीशंस गिवन होती हैं और फिर उन्हीं कंडीशंस को यूज़ करते हुए रेलिवेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चंस के आपने आंसर देने होते हैं। तो एनालिटिकल जो है वो इस तरीके का बैरियर के अंदर आता है। मोस्टली मोर और लेस ये एनटीएस से मिलता जुलता ही एनालिटिकल होता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। थोड़ा सा गौर से करना होता है, थोड़ा सा चीज़ें बना के करना होता है। ये नहीं है कि आप बिल्कुल क्वेश्चन के ऊपर टूट पड़ोगे और क्वेश्चन जो है आपसे सॉल्व हो जाएगा। आपने आपने करना क्या है? आपने करना ये है कि आपने उस सिचुएशन को समझना है और सिचुएशन को समझने के बाद आपने उन कंडीशंस को राइट साइड पे किसी पेपर के ऊपर राइट डाउन कर लेना, ताकि बार बार आपको पढ़नी ना पड़े, और फिर देखना है कौन सी चीज़ें उस कंडीशन के मुताबिक हैं, वो आपका राइट आंसर आंसर है, और जो कंडीशंस आपकी के मुताबिक सिचुएशन नहीं है तो वो आपका राइट आंसर नहीं है। सो एक टाइप ये होती है कि आप कंडीशंस को देखो, जो गिवन कंडीशंस है, और उन चॉइसेस को निकालते जाओ जो उन कंडीशन से पूरा नहीं उतरी, पीछे आपको राइट आंसर मिल जाएगा।
उसकी एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। सो अब चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में कहता है एग्जामिनर आपको कि टू और मोर टी लीव्स, ठीक है, टू और मोर टी लीव्स out of five varieties, Liviana, Mathia, Novagena, Oxy, and Pias are used in making all branded blends by a marketer following the rules given below। तो क्वेश्चन ये है कि उसने दो या दो से ज्यादा टी लीव्स को मिक्स करना है आउट ऑफ दीज फाइव वराइटीज, LMNO P, ठीक है। सो पांच वराइटीज है मेरे पास, LMNO और P, ये पांच वराइटीज है मेरे पास, जिनको मैंने मिक्स करना है। मिक्स करके मैंने चाय बनानी है, और मिक्स करने की कंडीशंस क्या है, तो मैंने बताया ना कि कंडीशंस को राइट साइड पे लिख लो, तुम्हारे लिए इजी हो जाता है। तो पहली कंडीशन क्या है कि ब्रांड कंटेनिंग लिवियाना शुड आल्सो कंटेन नोवाजाना ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ लिवियाना। तो जहां पे भी लिवियाना नामी आप टी डालोगे तो वहां पे लाजमी है कि डबल ऑफ नोवाजाना भी आपने डालनी है, ठीक हो गया। अगली कंडीशन क्या है, अ ब्रांड कंटेनिंग मैथिया मस्ट आल्सो हैव एन इक्वल क्वांटिटी ऑफ ऑक्सिया। जहां पे मैथिया है वहां पे इक्वल क्वांटिटी में ऑक्सिया भी होना चाहिए, ठीक हो गया। अगली कंडीशन क्या है, कहता है सिंगल ब्रांड नेवर कंटेन्स नोवाजाना एज वेल एज ऑक्सिया। इसका मतलब हुआ कि नोवाजाना और ऑक्सिया एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते। आगे फिर कह रहा है ऑक्सिया एंड प्याज शुड नॉट बी यूज टुगेदर। फिर आगे कह रहा है कि ऑक्सिया और प्याज भी एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते। अब देखो दोनों में उसने ये कंडीशन बताई कि कौन से दो एक दूसरे के साथ नहीं आ सकते, लेकिन उसने वर्डिंग्स को चेंज किया ताकि आप लोग कंफ्यूजन का शिकार हो। तो आपने कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना, अपना माइंड आपने क्लियर रख के करना है। आखिरी कंडीशन कहता है अ ब्लैंड कंटेनिंग प्याज शुड कंटेन इट इन सच अ प्रोपोर्शन दैट द टोटल अमाउंट ऑफ प्याज शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ द अदर टी लीव्स। अच्छा जी, अब कहता है प्याज जहां पे भी डालना है वो आपने इस तरीके से प्याज को बीच में ऐड करना है ब्लेंड के अंदर, कि प्याज जहां पे भी होगा वो बाकी सारी की जो क्वांटिटीज हैं उन सारों की क्वांटिटीज के सम से भी ज्यादा होगा। यानी टोटल अमाउंट का मतलब हो गया सम, तो उनके सम से भी ज्यादा होगा। तो ये कंडीशन थी राइट साइड पे, जो कंडीशंस को लिख लिया। क्यों लिखा, लिख लो, वैसे एक टिप दे रहा हूँ। उसमें होता यह है कि बार बार यू डोंट नीड टू गो थ्रू द कंडीशंस, आपका टाइम वेस्ट नहीं होता और आप कंफ्यूजन का शिकार बार बार नहीं होते, ठीक है। सो बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि पांच टी ब्लेंड्स हैं LMNOP, ठीक है। पहली कंडीशन क्या थी, जहां पे लिबियाना होगा वहां पे डबल अमाउंट ऑफ नोवाजाना होना जरूरी है, जहां पे मैथिया होगा इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना जरूरी है। नोवाजाना और ऑक्सिया एक दूसरे के साथ यूज नहीं हो सकते, ऑक्सिया और प्यास एक दूसरे के साथ यूज नहीं हो सकते। और लास्ट कंडीशन थी कि जहां पे भी आपके पास और प्यास है वो बाकी सबसे के टोटल सम से ज्यादा होगा, ठीक है, टोटल के सम से ज्यादा होगा। तो मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, कहीं आप वो के साथ इसको कंफ्यूज ना कर दो। तो बेसिकली वो ये कह रहा है कि बाकी सबके सम से जो है वो ज्यादा होगा। तो बाकी सबके सम से वो कह रहा है कि इसको ज्यादा होना चाहिए। तो कंडीशन मैंने देख ली। मैंने बताया कि ऐसी सिचुएशन में आप कंडीशंस को देखो, जो सी चीजें कंडीशन पे पूरा उतरती हैं वो तुम्हारा राइट आंसर है, जो सी पूरा नहीं उतरती वो तुम्हारा रॉन्ग आंसर है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, पहला, अच्छा, एक सिनेरियो से रिलेटेड एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं, या अगर छोटा सिनेरियो हो तो 1 से 2 क्वेश्चन होते हैं। तो ये बड़ा सिनेरियो मेरा ख्याल है 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से होंगे। कहता है अमंग द फॉलोइंग विच इज एन एक्सेप्टेबल ब्रांड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स। कहता है कि जो नीचे मैंने 4 5 चॉइसेस आपको दिए इनमें से कौन सा रूल्स के मुताबिक है। सो एक्सेप्टेबल ब्रांड कौन सा है, कहता है 4 पार्ट्स ऑक्सिया 4 पार्ट्स मैथिया। अच्छा, ये पहले इस कंडीशन को तो पूरा कर रहा है कि जहां पे मैथिया होगा वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बाकी कंडीशन जाते हैं। कहता है 3 पार्ट्स नोवाजाना 3 पार्ट्स लिवियाना। ये चॉइस मेरे पास नहीं हो सकती। उसकी रीजन क्या है ये चॉइस ना होने की, क्योंकि मेरे पास गिवन है कि जहां पे लिवियाना होगा वहां पे डबल अमाउंट ऑफ नोवाजाना होना चाहिए। तो ये चॉइस मेरे पास रॉन्ग है। 1 पार्ट लिवियाना 1 पार्ट प्याज, ये चॉइस भी रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि कहा गया था कि जहां पे प्याज यूज करोगे वहां पे आपके पास प्यास जो है बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो ये तो इक्वल पार्ट्स ले लिया रिवियाना और प्यास के, तो ये कंडीशन भी पूरी नहीं है। फोर्थ के अंदर आपको कह रहा 2 पार्ट्स मैथिया 2 पार्ट्स लिवियाना, अगेन ये भी गलत है, क्योंकि बात ये हुई कि जहां पे मैथिया होगा वहां पे इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना जरूरी था। तो मैथिया के साथ ऑक्सिया तो डाला नहीं, और प्लस लिवियाना के साथ नोवाजाना का डबल होना भी जरूरी है। तो ये भी बहुत सारी कंडीशन को वायलेट कर रहा है। तो ये भी मेरी राइट चॉइस नहीं है। कहता है 5 पार्ट्स प्यास 5 पार्ट्स मैथिया, ये भी रॉन्ग चॉइस है। रीजन क्या है, क्योंकि बात ये हुई थी कि जहां पे प्यास होगा वो बाकी सबके सम से भी ज्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है कि ये कंडीशन भी रॉन्ग है। तो मुझे लगा यही है कि कंडीशन नंबर 1 राइट है। तो उसको करके देखते हैं कि क्या ये करेक्ट आंसर है। जी, ये आंसर हमारा करेक्ट निकला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। सो अगेन इसी इसी सिचुएशन को, इसी मेरी टिप को आपने यूज करना है
कि आपने कंडीशन लिखी हुई है, कंडीशन के मुताबिक आपने देखना है कि कौन सी चीज राइट है, कौन सी चीज जो है वो रॉन्ग है। आप देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है एग्जामिनर। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है एडिंग मोर अमाउंट ऑफ नोवा जाना। सो इस पर थोड़ा सा गौर करना है, घबरा नहीं जाना कि पेपर के अंदर एनालिटिकल आ गया और आप कंफ्यूजन का शिकार हो जाएं, कंफ्यूज नहीं होना आपने। सो एडिंग मोर अमाउंट ऑफ नोवा जाना विल मेक विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांड्स कंफर्मेबल विद द कंडीशंस। कहता है किसमें और नोवा जाना डालो तो कंडीशंस आपकी पूरी हो जाएंगी, आपकी कंडीशंस जो है वो वैलिड हो जाएंगी। टू पार्ट्स नोवाजाना, टू पार्ट्स मैथिया, टू पार्ट्स मैथिया, टू पार्ट्स नोवाजाना, टू पार्ट्स प्यास। अब हम डाल सिर्फ नोवाजाना सकते हैं, लेकिन ये फिर भी पूरा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर नोवाजाना और डालते भी हैं तो प्यास को सबसे ज्यादा होना चाहिए, प्यास तो हम डाल नहीं सकते, इसलिए ये कंडीशन वैलिड नहीं होती। वन पार्ट मैथिया, वन पार्ट नोवाजाना, वन पार्ट प्यास, अगेन ये भी रॉन्ग है। हम सिर्फ नोवाजाना इस क्वेश्चन में ऐड कर सकते हैं इस कंडीशन में को पूरा करने के लिए। तो प्यास तो बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए, अगेन ये कंडीशन है, तो ये भी कंडीशन रॉन्ग है। टू पार्ट्स मैथिया, वन पार्ट नोवाजाना एंड फोर पार्ट्स प्यास। अब प्यास यहाँ पे सबसे ज्यादा है, ठीक है। नोवाजाना के साथ ऑक्सिया नहीं आना चाहिए, वो भी कंडीशन पूरी है। जहां पे मैथिया है वहां पे इक्वल पार्ट ऑफ ऑक्सिया होना चाहिए था, तो ये कंडीशन पूरी नहीं है, इसलिए अब हम इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ नोवाजाना ऐड कर सकते हैं। टू पार्ट्स नोवाजाना, वन पार्ट ऑक्सिया, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन क्या थी, नोवाजाना और ऑक्सिया यूज हो ही नहीं सकते, इसलिए इसको छोड़ दिया। वन पार्ट लिवियाना, वन पार्ट नोवाजाना, फाइव पार्ट्स प्यास। अब हम ऐड सिर्फ क्योंकि नोवाजाना कर सकते हैं, तो एक पार्ट मैंने जब और नोवाजाना का इसमें ऐड करूंगा तो नोवाजाना के टू पार्ट्स हो जाएंगे। ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो जाएगी कि जहां पे लिवियाना हो वहां पे नोवाजाना उससे डबल होना चाहिए। तो अब एक पार्ट लिवियाना, टू पार्ट्स नोवाजाना हो जाएंगे, और फाइव पार्ट्स मेरे पास प्यास के हैं। तो क्या प्यास बाकी दो के सम से ज्यादा है? यस, वन एंड टू थ्री पार्ट्स हैं, और प्यास के फाइव पार्ट्स हैं, अगर इनको सम करूं तो थ्री पार्ट्स हैं, और प्यास के आपके पास फाइव पार्ट्स गिवन है, तो ये कंडीशंस को पूरा कर रहा है नोवाजाना को ऐड करने से। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आंसर भी हमारा करेक्ट निकल आया। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं इसको रेज कर लूं ताकि आप लोगों को ये समझ आ जाए, ठीक है। सो अगले क्वेश्चन में कहता है आपके पास, अगले क्वेश्चन में एग्जामिनर आपके पास ये कह रहा है कि अमंग द फॉलोइंग द एडिशन ऑफ विच कॉम्बिनेशन वुड मेक अ ब्रांड कंटेनिंग टू पार्ट्स नोवाजाना एंड वन पार्ट प्यास कंफर्मेबल विद द कंडीशंस। कहता है कि जो नीचे आपके पास गिवन है इनमें से, ये जो नीचे आपके पास पांच चॉइसेस गिवन है इनमें से किसको ऐड किया जाए, किसमें टू पार्ट्स नोवाजाना में और वन पार्ट प्यास में ऐड किया जाए तो वो कंडीशंस के मुताबिक पूरा हो जाएगा। सो कह रहा है टू पार्ट्स प्यास, ठीक है। टू पार्ट्स प्यास का ऐड हम करते हैं तो थ्री पार्ट्स प्यास बन जाएगा। अब क्या था कि जहाँ पे प्यास का है, ठीक है, उसको बाकी सबके सम से ज्यादा होना चाहिए, तो इसके पार्ट्स टू हैं और इसके पार्ट्स टू पार्ट्स प्यास का ऐड करने से इसके थ्री पार्ट्स हो जाएंगे, कंडीशंस पूरी हैं। अब अगर आप में से कोई ये समझता है कि लिवियाना होना जरूरी था, तो ये बात नहीं है। कंडीशन ये थी कि जहां लिवियाना है वहां पे डबल ऑफ नोवा जैना होना चाहिए था, नोवा जैना के साथ लिवियाना का होना जरूरी नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट के साथ कंफ्यूज नहीं होना, जो गिवन है बस उसी को उठाना है। तो कहता है कि जहां लिवियाना होगा डबल अमाउंट ऑफ नोवा जैना उठाओ, ठीक है। लेकिन कहीं उसने ये नहीं कहा कि नोवा जैना के साथ लाजमी सिंगल अमाउंट ऑफ लिवियाना होगा। तो मुझे तो यही लग रहा है कि यही कंडीशन पूरी है। फिर भी अगली कंडीशंस को भी देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए। अगले में कहता है वन पार्ट लिवियाना। देखो एक पार्ट लिवियाना डालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा ये कंडीशन भी अनवैलिड हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि टू पार्ट्स जो है वो लिवियाना है, वन पार्ट लिवियाना टू पार्ट नोवा जाना। चलो ये कंडीशन तो पूरी होगी, लेकिन वन पार्ट प्यास है ना, तो प्यास तो बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए, तो ये कंडीशन वैलिड नहीं है। टू पार्ट्स नोवा जाना, नोवा जाना और ऐड करोगे फिर कंडीशन जो है आपके पास वायलेट हो जाएगी, क्योंकि प्यास को बाकी सबसे ज्यादा होना चाहिए। वन पार्ट ऑक्सिया, ऑक्सिया तो वैसे ही नोवा जाना के साथ नहीं डाला जा सकता था, तो यहाँ पे हम ऑक्सिया डाल ही नहीं सकते, तो ये कंडीशन भी गलत है। वन पार्ट्स मैथिया, ये भी नहीं डाल सकते क्योंकि मैथिया के साथ ऑक्सिया होना जरूरी था, तो ये कंडीशन फिर फुलफिल नहीं होगी। तो राइट आंसर यही बन रहा है कि टू पार्ट्स प्यास के डालो तो काम क्लियर हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ लिवियाना के साथ नोवाजाना का आना जरूरी था, नोवाजाना के साथ लिवियाना का आना जरूरी नहीं था। तो मुझे तो यही चॉइस करेक्ट लग रही है, आंसर लगाएंगे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी करेक्ट था। तो मैंने बताया कि एक सिनेरियो अगर बड़ा हो, जैसे ये वाला सिनेरियो बड़ा और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो दो से तीन क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछे होते हैं, सॉरी तीन से चार क्वेश्चन पूछे होते हैं। तो यहाँ पे अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, कहते हैं अमंग द फॉलोइंग विच कॉम्बिनेशन कैन नॉट बी यूज टूगेदर। कौन सा कॉम्बिनेशन यूज नहीं कर सकते जो गिवन है उनके अंदर से, अगर हमारे पास टू या दो से ज्यादा कंटेनिंग कैन नॉट बी यूज टुगेदर इन एन एग्रीएबल ब्रांड कंटेनिंग टू और मोर टाइप्स ऑफ टी लीव्स। अच्छा,
कहता है ये जो गिवन है उनमें से किसको आप जो है वहां पे यूज नहीं कर सकते जहां पे दो या दो से ज्यादा टी लीव्स हैं। प्यास का नोवाजेना, इनके इकट्ठे आने की कोई कंडीशन नहीं थी कि इकट्ठे नहीं आ सकते, ऐसा कोई नहीं था, तो ये तो मसला नहीं है, ये यूज हो सकता है, हमने वो बताना है जो यूज नहीं हो सकता। लिवियाना और प्यास इनके ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं है, ये भी एक दूसरे के साथ यूज हो सकते हैं। लिवियाना और मैथिया, अच्छा, लिवियाना और मैथिया, देखो ये यूज नहीं हो सकते। प्रॉब्लम क्या थी कि जहां पे लिवियाना यूज करेंगे डबल अमाउंट नोवा जाना होना जरूरी है, नोवा जाना होना जरूरी है, और जहां पे मैथिया है मैथिया के साथ इक्वल अमाउंट ऑफ ऑक्सिया होना जरूरी है, ये कंडीशन है। ठीक है, ये पहली दो कंडीशंस हैं। अब बीच में लिखा हुआ था कि नोवा जाना और ऑक्सिया इकट्ठे नहीं आ सकते, तो जब आप लिवियाना यूज करोगे तो डबल नोवा जाना डालना जरूरी है, और जब नोवा जाना डालते हो तो मैथिया के साथ ऑक्सिया जरूरी था, इक्वल अमाउंट ऑफ। तो कंडीशन तो ये थी कि नोवाजेना और ऑक्सिया यूज नहीं हो सकते क्योंकि मैथिया से ऑक्सिया डालना पड़ेगा, तो यही कंडीशन मुझे ऐसी लग रही है कि जो कि यूज नहीं हो सकती। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा करेक्ट निकला। ओहो, एक और क्वेश्चन और भी है इससे, चले अच्छी बात है। तो इसके की कंडीशन को यूज करते हुए एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाएंगे। कहता है अमंग द फॉलोइंग मेंशन्ड ब्रांड्स which cannot be made agreeable by eliminating some or all of one type of tea leaves। कहता है जो नीचे कंडीशंस गिवन है इनके अंदर से कौन से वाला ऐसा है जिसको आप यूज नहीं कर सकते, चाहे उसमें से एक आध निकाल भी दो तो। अच्छा, 2 पार्ट्स मैथिया, 1 पार्ट नोवाजेना, 2 पार्ट्स ऑक्सिया, 3 पार्ट्स प्यास, ये हम यूज नहीं कर सकते। मुझे साफ, सॉरी, ठहरो, हाँ ये हम शायद यूज नहीं कर सकते। अच्छा नहीं, हम एक आध को एलिमिनेट कर सकते हैं ना, वो ये कह रहा है कि आप एक आधे को एलिमिनेट जो है इसमें से कर सकते हो। तो अगर तो मैं इसके अंदर से मैथिया और ऑक्सिया इक्वल अमाउंट में होने चाहिए, वो है। नोवाजेना 1 पार्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, वो है। अगर मैं इसमें से प्यास को निकाल दूं तो ये कंफर्मेबल हो जाएगा, कंडीशंस पूरी हो जाएंगी, तो ये तो वैलिड है। आगे आते हैं, 2 पार्ट्स लिवियाना, 2 पार्ट्स नोवाजेना, ठीक है, 1 पार्ट ऑक्सिया एंड 2 पार्ट्स प्यास, ये भी यूज हो सकता है। देखो अगर मैं नोवाजेना और ऑक्सिया इकट्ठे यूज नहीं हो सकते तो मैं ऑक्सिया को निकाल दूं, और कंडीशन क्या थी कि लिवियाना जो है वो डबल होना चाहिए, लिवियाना जो है उससे डबल होना चाहिए नोवाजेना, तो मैं एक पार्ट इसका भी निकाल देता हूँ, ठीक है। और सम और ऑल ऑफ वन टाइप ऑफ टी लीव्स, यानी कि कुछ एक या सारी की सारी भी निकाली जा सकती है, तो मैं अगर इसमें से प्यास भी निकाल दूं तो भी कंडीशन कंफर्मेबल है, क्योंकि एक पार्ट लिवियाना और एक पार्ट नोवाजेना का हो जाएगा। मुझे तो वैसे ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन देखते हैं अगली चॉइसेस पे। 1 पार्ट लिवियाना, 1 पार्ट मैथिया, 1 पार्ट ऑक्सिया, 1 पार्ट प्यास, ये भी वैलिड है। प्यास निकाल दो, कंडीशन क्या थी, मैथिया और ऑक्सिया इक्वल होने चाहिए, और लिवियाना से डबल अगर लिवियाना है तो नोवाजेना होना चाहिए। तो इसमें से अगर हम लिवियाना को निकालते हैं तो मैथिया और ऑक्सिया इक्वल क्वांटिटीज में यूज हो सकते हैं, तो ये भी कंडीशन मुझे वैलिड लग रही है। फिर भी देखते हैं, वापस आते हैं चॉइसेस पे, हो सकता है कि आंसर कहीं पीछे ही हो। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपसे कह रहा है कि अगर हमारे पास 1 पार्ट लिवियाना है, 2 पार्ट्स नोवाजेना है, और 1 पार्ट्स ऑक्सिया है, तो क्या ये कंफर्मेबल हो सकता है। सवाल ये था कि विच कैन बी मेड कंफर्मेबल, ठीक है। सो ये कंफर्मेबल है अगर हम इसमें से ऑक्सिया निकाल देते हैं, क्योंकि ये देखो, एक पार्ट लिवियाना है, 2 पार्ट्स नोवाजेना है, ये कंडीशन पूरी हो रही है। 1 पार्ट ऑक्सिया है, ऑक्सिया नोवाजेना के साथ यूज नहीं हो सकता था, इसको डिस्कार्ड कर दिया। 4 पार्ट्स प्यास के हैं, अब पीछे ये जब ऑक्सिया निकाल देंगे तो 1 और 2 पार्ट्स 3 हो जाएंगे। प्यास शुड बी ग्रेटर देन ऑल अदर, तो 4 पार्ट्स प्यास के हैं, वो उनसे उनके पार्ट से प्यास जो है वो ज्यादा है, तो इसमें अगर आप ऑक्सिया को निकाल दो तो ये कंफर्मेबल हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन यही लग रहा है मुझे, और यही करेक्ट था। सो इस तरह से आप जो है वो इजीली कंडीशंस को देख लो और कंडीशंस को राइट साइड पे लिख लो, और इनको आप यूज कर सकते हो। Like, comment, and subscribe. Like, comment, and subscribe.